अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जिससे हम जिंदगी भर भागते रहे, हम वही वापस आ गए। और अब अगर डॉक्टर बाबू को पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, ये ले तेरे पहले महीने की तनख्वाह। तुझे जरूरत है ना पैसों की? ना ही रहने दीजिए। पता नहीं हम यहाँ काम कर भी पाएंगे या नहीं। सब खुश नहीं थे हमारे यहाँ काम करने से। तू फिक्र मत कर। जानकी दीदी ने कहा ना कि तू यहाँ रह सकती है। उनका निर्णय इस घर में कानून के बराबर है। चल ये रख ले। तुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं तुझे दे रही हूँ। मेरी तरह तू भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। अगर उन्होंने तुझे यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ सोच करके ही यहाँ भेजा होगा ना। ये रख। और सुन, पूजा के बाद किसी ने कुछ नहीं खाया है। तू है ना, जल्दी से सूजी का हलवा बना दे। मेरे आयुष को भी बहुत पसंद है। जल्दी से बना दे। हे भोलेनाथ, ये हमारी किस्मत है या कोनो इत्तेफाक? भोलेनाथ, अगर ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना, तो फिर डॉक्टर बाबू भले इस शादी को ना माने, पर ये हमारे ससुराल यानी डॉक्टर बाबू के घर का, इस परिवार का बहू की तरह ध्यान रखेंगे और बिना उनके सामने आए अपने बहू होने का धर्म निभाएंगे। तक मैं आलिया से सच छुपाता रहूंगा। उस टाइम में हमारी शादी हो जाएगी और इस सच को छुपाकर तो मुझसे शादी नहीं कर सकता ना। नतीजा चाहे कुछ भी हो, मुझे आलिया को सच बताना ही होगा। आलिया, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब मैं और नहीं छुपा सकता। खपुरिया गांव में जबरदस्ती मेरी एक पकड़वा शादी करवा दी गई थी और हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर समझाऊंगा। हेलो, कैसे हैं? हम भोला बोल रहे हैं। हाँ ठीक हूं मैं। अरे हम आपको इसलिए फोन किए थे, गांव में एक पकड़ुआ शादी है तो आपको और गहना को न्योता देना था उसमें। अरे मजाक किए। कल रक्षाबंधन है ना, तो कल हम गहना से राखी बनाने बनारस आ रहे हैं। क्यों? कल? अरे जिया जी, कल रक्षाबंधन है तो कल ही ना राखी बंधाने आएंगे हम। सुनिए, गहना को बताइएगा मत, हम उसको एकदम से आके हैरान कर देंगे। ठीक है, हम रखते हैं। अब क्या करूं? कल फूला घर आ रहा है राखी बंधवाने, पर गहना तो यहाँ है ही नहीं। भाई ने बोला था कि गांव की रस्म है, पहली रसोई में अपने पति को अपने हाथों से सूजी का हलवा बना के खिलाना होता है। इससे हलवे में जो प्यार होता है वो पेट के रास्ते से पति के दिल में उतर जाता है और पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। ये लड़की कहाँ ताक झाक कर रही है? वो हम सूजी का हलवा बना कर लाए थे, वही देने जा रहे। काहे? आयुष्मान तुम्हारा पति लगता है जो उसको मुंह मीठा करने चली थी। और वैसे भी आयुष्मान ये सब नहीं खाता है। चल जाके लेके जा वापस। अरे पर हमें माँ जी ने तो कहा था कि बनाने के लिए। हम तुमसे कह रहे हैं ना। क्या हुआ ताई जी? अरे आयुष्मान बुझवा, कुछ नहीं। ये देख, हमने तुम्हारे लिए ना हलवा बनाया, जरा चख के बता ना कैसा बना है।
ताई जी मैं बाद में खा लूंगा, अभी मन नहीं है। अरे बचुआ, हमने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। कैसे बना है? अच्छा है ना? अच्छा। और खाएगा? नहीं। ए लड़की, अब तू काहे खड़ी है यहाँ पे? ये पकड़ और जा। पर आपने तो कहा था कि वो हलवा नहीं खाते। वो हमरा भतीजा है, हमसे डांट खा सकता है तो हमरे हाथ से हलवा तो खा ही सकता है। तू नौकरानी होके हमसे सवाल जवाब करेगी? नहीं, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि आपने हमसे झूठ काहे बोला। अच्छा, अब तू हमसे जुबान भी लड़ाएगी? हाँ, याद रख, नौकरानी है, अपने हद में रह, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी एहसान मना कि तुझे इस घर में रहने दिया, वरना हम ना ही चाहते थे कि तू इस घर में रहे, और ना ही इस घर की होने वाली बहू आलिया चाहती थी। अब पता नहीं आयुष्मान और उसके माई में तुझमें क्या दिख गया जो तुझे इस घर में रख लिया, वरना हमारा बस चलता ना, तुझे यूं अभी तक निकाल चुके रहते। मम्मी, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा को कब से ढूंढ रहे हैं। हलवा, ये तो मेरा फेवरेट है। जी, आप भी खाइए। तो बहुत टेस्टी है, थैंक यू। कि थैंको का होता है? नौकरानी है, और नौकरानियों को थैंको नहीं बोला जाता है, आर्डर दिया जाता है। ये थाको थाको बोलना बंद कर, समझे? और चल तू मेरे साथ, चल तू। अरे मम्मी, की बोला। अच्छा वही आयुष्मान भैया से बात करनी, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। मम्मी भी ना, आप ना मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं, और आगे से कुछ भी हुआ तो मैं तो हुई, मुझे अपना दोस्ती समझना। देवर और भाभी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता ही तो होता है। थैंक यू। देवर जी कितने अच्छे हैं, पर पता नहीं उनकी शादी वो खड़ूस आलिया जी के साथ काय हो रही है। बोले ना, वैसे उल्टी पुल्टी जोड़ी काय बना रहे हैं। अरे यहाँ क्यों सो रही हो? सर्वेंट रूम में बेड है, वहाँ जाकर के सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हम जमीन पे ही सोते हैं, और वो भी गांव से, और ये हमरे लिए जमीन नहीं है, हमारी धरती माई है। यहाँ सोएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम हमारी माई को गले लगा कर सोए। जैसी तेरी मर्जी। सुनिए, हम जब भी आपको देखते हैं ना, तो हमें हमारी माई की याद आती है। तो क्या हम आपको माई बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकती है बेटा, तेरी माई की जैसी तो हूं मैं। चल अब सो जा, सुबह में 100 काम करने हैं तुझे। हाँ। माई, हाँ इसे हम ले चलते, आप चलिए। अरे तू सो जा, जा। कितनी अच्छी है डॉक्टर बाबू की माई। उनके साथ रहने से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारी अपनी नहीं है।
कौन सी रिंग बज रही है? क्या करे, इनका फोन ले या नहीं? हेलो हेलो कहना, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी। कम ऑन कहना, फोन उठाओ। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? जब जरूरी काम होता है तभी फोन नहीं उठाती। और पता रहा, ये लड़के ऐसे काहे होते हैं? जब इनका काम होता है तभी फोन करते हैं। ये यहाँ क्यों सो रही है? कछु चाहिए था का? तुम यहाँ क्यों सो रही हो? 7 क्वार्टर है ना? वो हमने माई जी को बता दिया है कि हमें जमीन पर सोना अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम यही सोएंगे। ठीक है। वैसे अगर कोई फोन ना उठाए तो उसके 100 कारण भी हो सकते हैं, और कभी कभी मजबूरी भी। कहना कुछ इस एनजीओ में छोड़कर आया था, वो वहां भी नहीं तो गई कहाँ? अगर उसका पता चलने से पहले भोला गांव से यहाँ पहुंच गया तो क्या जवाब दूंगा उसे? ये लड़की, ये क्या नाश्ता लेकर आई है? और ये सब क्या है? ये चाय है? अरे आप एक बार अदरक वाली मसाला चाय पीकर तो देखिए, इससे अंदरूनी शक्ति बढ़ती है और इतनी स्वादिष्ट है कि आप एक छोड़कर सारी पी जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी है? अरे नहीं नहीं, हम आपको सिखा नहीं रहे, हम तो बस इतना जानते हैं कि नींबू वाली चाय पेट घटाए, अदरक वाली चाय खराश मिटाए, मलाई वाली चाय हैसियत दिखाए, तो सुबह वाली चाय ताजगी लाए, शाम वाली चाय थकान मिटाए, और पड़ोसिया चाय व्यवहार बढ़ाए, पुलिसिया चाय मुसीबत से बचाए। अरे बस बस बस, और कितना चाय का ज्ञान बांटोगी? वैसे टेस्ट करने में क्या हर्ज है? नहीं? हाँ लीजिए लीजिए। सच में बहुत अच्छी चाय है। बात तो सही है। वो कहते हैं ना, अच्छी चाय और अच्छी राय देना सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छे जमुना। आपको सच में अच्छी लगी चाय? आलिया जी, आपको कैसी लगी? ठीक है। चलो जाओ, अब बख्शीश नहीं दूंगी तो यहीं खड़ी रहोगी। चलो जाओ, अपना काम करो। वाह गहना, तूने तो कमाल कर दिया। पहली बार में तेरी हाथ की बनी चाय तेरे ससुराल वालों को पसंद आ गई। पर ये डॉक्टर बाबू कहाँ है? हम उनको तो चाय दिए ही नहीं। भोला भैया हिया, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि डॉक्टर बाबू ने हमको अपनाया ही नहीं है।
जीजा जी प्रणाम। कैसे हैं? हम भोला बोल रहे हैं। तो कल हम गहना से राखी बनाने बनारस आ रहे हैं। तो ये गहना नहीं मिल रही है, आलिया को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, बता नहीं सकता, और सबके साथ बैठकर हमारी शादी की डेट निकलवा रही है। ऊपर से भोला भी आ रहा है खपुरिया गांव से। क्या जवाब दूंगा उसे जब वो पूछेगा गहना कहाँ है? क्या जवाब दूंगा घर वालों को अगर उसने हमारी शादी का सच बता दिया? किसी भी हालत में भोला को पता नहीं चलना चाहिए कि गहना नहीं मिल रही। अरे भोला भैया, आप भैया। अरे गहना, कैसी है तू? बहुत याद आती थी तुम्हारी। अब तुम्हें यहाँ देखकर जी खुश हो गया मेरा। याद तो हमें भी बहुत आती थी। आप आइए ना। आइए आइए। अरे गहना, घर का दरवाजा तो इधर है, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? पहले तुम्हारे घर वालों से तो मिल लूं। भोला भैया, घर वालों से मिल लेना, पहले घर से तो मिल लीजिए। मतलब घर देख लीजिए बाहर से। आइए, हम आपको घर दिखाते हैं। आइए 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 आइए। अरे हम दिखाते हैं आपको, आइए ना। कहाँ ले जा रही हो गहना? आओ आओ। ये देखो देखो, कितना बड़ा बगीचा है कि नहीं? हरी फूल देखिए, कैसे तरह तरह के फूल लगे हैं, है ना? और ये झूला देखिए, देखिए इतना मजा आता है इस पर झूलने को। तनिक आइए, आप भी झूलिए। आइए आइए। अरे आइए भोला भैया, डरिए नहीं, संकोच नहीं कीजिए। आइए बैठिए। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है, लेकिन हम ही बगीचा झूला झूलने थोड़े आए हैं। हम तो तुमसे मिलने आए थे ना। अरे हाँ, तो मिल लिए ना। पर जीजा जी से कहाँ मिले? कहाँ है वो? और तुम्हारे ससुराल वाले, उनसे भी तो नहीं मिला मैं। चलो, जिया जी कहाँ हैं? अरे अरे भोला भैया, भोला भैया, भोला भैया बताइए, हम तो ये भूल ही गए कि आज राखी है। पर मैं नहीं भूला। देखा कैसे एकदम चुपचाप से आकर तुमको हैरान कर दिया। तो ये देखो, राखी और मिठाई भी लेकर आया हूँ। भोला भैया, तनिक यहाँ बैठिए। आप यहाँ आराम से झूलिए, हम अभी आते हैं। झूला झूलिए। कहाँ जा रही हो गहना? रुकिए, हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है। कितना अच्छा ससुराल मिला गहना को। भोला कभी भी पहुंच सकता है यहाँ। इससे पहले कि वो घर के अंदर आए, मुझे बाहर जाकर देखना होगा, वरना सबको मेरी पकड़वा शादी का सच पता चल जाएगा। क्योंकि अगर अचानक मैं यहाँ पहुंच गया और घर वालों के सामने चला गया तो पता नहीं क्या होगा। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।